पता वो युवान ब्रिज ली जिंग कॉलोनी, बिल्डिंग 6, कमरा 301। क्या लक्षण है? गर्भवती महिला को पेट दर्द हो रहा है, गर्भपात के संकेत है। ठीक है, हम अभी निकलते हैं। खाना छोड़ो, गाड़ी निकालो। सारा सामान ले लो। डॉक्टर झेन ले। मरीज कहाँ है? अंदर है। जल्दी जल्दी डॉक्टर, जल्दी। मेरी बेटी को बहुत दर्द हो रहा है। आओ आओ। बे गई। मरीज का नाम, उम्र, पेशा। ली बेई, 26 साल, कंपनी कर्मचारी। दर्द। यहाँ दर्द हो रहा है। माँ यहाँ है। यहाँ दर्द हो रहा है माँ। ये दर्द कब से है? ऐसा है, दोपहर के खाने के समय तक सब ठीक था। दोपहर का खाना खाकर सोई और उठी तो ऐसा हो गया। क्या मरीज के परिवार में कोई आनुवंशिक बीमारी है? नहीं। बे कोई आनुवंशिक बीमारी है? नहीं 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 नहीं। बेई बेई कैसा है? बेई बेई थोड़ा और सहन करो। हालात गंभीर हैं, तुरंत नजदीकी मातृ एवं शिशु अस्पताल ले चलो, जल्दी। प्यारी बेटी, जल्दी लेजी। तुम वहां खड़े क्या देख रहे हो? स्ट्रेचर ले आओ। चलो सामान उठाते हैं। ठीक है। बेई बेई थोड़ा और सहन करो। बेई बेई ठीक है, आओ। चेन ले। डरो मत, गहरी सांस लो। मैं यहां हूं। गहरी सांस लो। मैं यहां हूं। आओ आओ आओ। धीरे 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 धीरे। आओ आओ आओ। दांत डोंग लाओ। चलो 1 2 3 चलो। धीरे। बेई बेई डर मत। डरो मत, डरो मत, डरो मत। माँ पापा यहाँ। बे गहरी सांस लो। बिल्कुल जल्दबाजी मत करो, वरना तुम्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। डरो मत, अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं। अगर दर्द हो रहा है तो मुझे दबा लो, जोर से दबा लो। बेटी संभल जा, तेरे माँ बाप यही हैं। ड्राइवर साहब क्या थोड़ा तेज चला सकते हैं? ठीक है ठीक है। शुक्रिया। मैं तुम्हें और बच्चे को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाऊंगा। दोनों सुरक्षित रहेंगे। ये गाड़ी इतनी धीमी क्यों चल रही है? क्या तेज चला सकते हैं? बिल्कुल। तुम कैसे? तुम 120 में कैसे काम कर रहे हो? मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। बहुत अच्छा। टिके रहो। ये क्या हो रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा नहीं। लाओ को क्या हुआ? ब्लड प्रेशर बहुत कम है, हृदय गति अस्थिर है। अगर जल्दी अस्पताल नहीं पहुंचे तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। बेबी बेबी संभल जा, संभल जा। गाड़ी क्यों नहीं चल रही? गाड़ी क्यों नहीं चल रही? हाँ सही कहा। तेज चलाओ। चल नहीं पा रही, ट्रैफिक जाम है। क्या करे? ट्रैफिक जाम है। बेबी नहीं, ये नहीं। बेबी संभल जा, इमरजेंसी। मैं जल्दी वापस आता हूं। बेबी झेन ले। झेन ले, तुम क्या कर रहे हो? पीछे एम्बुलेंस में गर्भवती महिला है, कृपया साइड दे दीजिए। पीछे एम्बुलेंस में गर्भवती महिला है, कृपया साइड दे दीजिए।
पीछे की एम्बुलेंस में गर्भवती महिला है, कृपया रास्ता दे दीजिए। पीछे की गाड़ी में गर्भवती महिला है, कृपया सभी रास्ता दे दीजिए। बेबी, संभल जा, बेबी। तुमने अचानक लाइन क्यों बदली? बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? पीछे पीछे एम्बुलेंस में गर्भवती महिला है, कृपया गाड़ी हटा लीजिए। ठीक है, मैं कैसे हटाऊं? वो गाड़ी, वो गाड़ी। देखो मेरी गाड़ी कैसे हटाना है। ड्राइवर साहब, कृपया क्या आप मेरी गाड़ी हटाने में मदद करेंगे? पीछे की गाड़ी में गर्भवती महिला है। मैं तुम्हें धक्का देता हूं। मुझे इंश्योरेंस कंपनी का फोन नंबर दीजिए। 4S दुकान से क्लेम करवाते हैं। क्या कर रहे हो इतनी देर से? मैंने देखा कि तापमान गिरने वाला है, मुझे डर था कि तुम्हें ठंड लगेगी। पापा, गोदी। तुम भी बहुत परेशान करते हो। सैमले बहुत हैंडसम है। सैमले, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसे मेरे छोटे बीबी का आधिकारिक प्रमाण मान लो। ग्वान जंगले की पत्नी, अनजान लोग दूर रहें। जल्दी से इस गाड़ी को हटाओ। धन्यवाद, धन्यवाद।
बीबी, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। अस्पताल पहुंच गए हैं। अस्पताल पहुंच गए, अस्पताल पहुंच गए। ज़ेनले, तुम्हारे हाथ से इतना खून क्यों बह रहा है? जल्दी से पट्टी बांध लो। लेजर आई, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। जल्दी आओ, ज़ेनले। लेजर आई, डॉक्टर है। बीबी, हमारी बीबी की जरूरत नहीं है। लेजर आई, तुम इतनी जान क्यों लगा रहे हो? वो मेरी पूर्व पत्नी है। ज़ेनले, हाँ कैसा है? मेरे साथ कोई बड़ी बात नहीं है। माँ पापा नहीं, अंकल आंटी, आप लोग ज्यादा चिंता मत करो। बीबी को कुछ नहीं होगा, बच्चा बच जाएगा। ले ले, आज तुम्हारी वजह से बच गए, शुक्रिया। ज़ेनले, आज हमें पता चला तुम 120 में स्ट्रेचर वर्कर हो। तुम बहुत बदल गए हो लगते हो। दुख की बात है, बस बहुत देर से बदले हो। ज़ेनले, आज तुमने बहुत मेहनत की। यहां हम हैं, जल्दी घर जाकर आराम करो। हाँ, घर जाकर आराम करो, तुम्हें चोट लगी है। अंकल आंटी, बीबी के पेट में बच्चा। आंटी, सूचेंग अंकल, बीबी कैसी है? बड़े और बच्चे दोनों सुरक्षित हैं? अभी पता नहीं, रेस्क्यू रूम में ले गए हैं। हम भी खबर का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। ज़ेनले, तुम यहां क्यों हो? मैं 120 पर काम कर रहा हूं, स्ट्रेचर वर्कर हूं। क्या तुमने बेबे को यहां लाया था? तुम आ गए, यही अच्छा है। बेबे का अच्छे से ख्याल रखना। ये परिवार कौन है? हम यहाँ हैं। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन अभी भी कुछ दिन अस्पताल में रहने की जरूरत है। थोड़ी देर में आप लोग फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। अभी मेरे साथ अंदर आइए। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद।
और देख चुका हूँ। यह हमारी शादी है, पूर्णता की उम्मीद नहीं, लेकिन कम से कम बेहतरीन तो होनी चाहिए। OCD। तुम्हारी माँ अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मेरी माँ का पूरा ध्यान अभी मेरे पिता पर है। मेरे लिए समय ही नहीं है, और लगता है उन्हें फोटोग्राफी का शौक हो गया है। अक्सर पहाड़ों पर जाकर सूर्यास्त की तस्वीरें लेते हैं, एक्सरसाइज भी हो जाती है। कितना अच्छा है। दो बुजुर्ग इतने रोमांटिक हो गए हैं। यह सब मैंने उनकी फ्रेंड्स सर्कल से देखा है। वह अब मुझे फोन भी नहीं करती। मुझे लगता है तुम्हारी माँ अब उस पिंजरे से आजाद चिड़िया की तरह है, खुले आसमान में उड़ सकती हैं। गुआन जेनलेई। उठाओ, क्या पता कोई जरूरी बात हो। उसके पास क्या जरूरी बात होगी? मैं नहीं उठाना चाहता। देखो, फिर से कॉल आ रही है। हेलो, क्या हुआ? गुआन यूकिंग, बाहर पीने चलो। मेरे पास समय नहीं है, व्यस्त हूँ। तुम्हें एक अच्छी खबर बतानी है, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मुझे उसके पास जाना है, तो मुझे पता बताओ। मैं तुम्हारे फोन पर भेज दूंगा। गुआन जेनलेई ने यह किया है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं होगी। वह ज्यादा पी गया है, तुम उन बारों को भूल गए। शायद ठीक होगा, मैं उसकी बहन हूँ, इतने सालों से। उसकी किसी भी हरकत का पता मुझे है, मैं जानता हूँ वह क्या सोच रहा है। इस बार कोई झगड़ा नहीं है, लगता है सच में कोई बात है। तो फिर तुम सावधान रहना। मैं जल्दी वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना क्यों पी रहे हो? कैप्टन गुआन, स्वागत नहीं कर पाया। हाथ क्या हुआ? ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम अब 120 में स्ट्रेचर वाले का काम नहीं कर रहे? तुम इतना पीकर कल काम कैसे करोगे? तुम आते ही मुझे मैनेज करने लगे। क्या तुम इंस्पेक्टर हो? तुम कैप्टन हो। अपने काम से काम रखो। बताओ, फिर क्या हुआ? मैंने आज उसे देखा। किसे? ली बेई, मेरी पूर्व पत्नी। तो तुम उसके साथ वापस जुड़ना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया। तो फिर यहाँ आकर शराब पी रहे हो, दुख भूलने के लिए? वो मां बन गई है। आज उनके घर से 120 का कॉल आया। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने ली बेई को पेट से देखा। मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर सू चेंग आया। उसने अपनी पत्नी को देखा, उसकी पत्नी। और उसके बच्चे को। सब ठीक था तो उसे राहत मिली। सच कहूं तो मुझे लगता है मुझे उसके बारे में पहले बहुत आपत्ति थी। मैं उसे देखकर मारना चाहता था, लेकिन अब मैंने देखा कि वो बेई के साथ अच्छा व्यवहार करता है। सच में बहुत अच्छा।
तो मुझे भी सुकून मिला। तुम मुझे अब ऐसे देख रहे हो, क्या तुम्हें खुशी हो रही है? मैं अब तुम्हें ऐसे देख रहा हूं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने पहले सुना था कि तुम स्ट्रेचर वर्कर का काम कर रहे हो। बहुत मेहनत और लगन से कुछ परिवारों ने तुम्हें धन्यवाद पत्र भी दिया। मुझे लगता है यह बहुत अच्छा है। मुझे परवाह नहीं कि तुम मानो या नहीं। मैंने ये सब किया ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। मैं तुम्हारी बहन हूं। मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकती हूं? हाँ, मैं अक्सर सख्त होती हूं, तुम्हें मारती डांटती भी हूं, लेकिन मेरी हमेशा यही चाहत होती है कि तुम जल्दी बड़े हो जाओ। दरअसल कभी कभी किसी से प्यार करना मतलब अपने सुख दुख भूल जाना और हमेशा ज्यादा मेहनत करना। उसके लिए जब तुम कहते हो कि तुम लीबी से प्यार करते हो, तो यह प्यार दिल में रखो और उसके लिए खुशी की दुआ करो। उसकी खुशी में खुश हो। वह अब मां बनने वाली है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी संभालनी चाहिए। दूसरों से प्यार करना सीखो अब और बेवकूफी मत करो। दीदी, आज तुम ऐसे क्यों हो? आज तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? ठीक है, बस हो गया।
जेनले ठीक तो है ना? पता है, मैंने ग्वांजले को उस हालत में देखा। सच में मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगता है कि मैंने पहले उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं क्यों नहीं एक अलग तरीके से कर सकता? उसके साथ प्यार से पेश आओ। वह मेरा भाई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वायु किंग, तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारा यह रूप बहुत पसंद है। बिना किसी झिझक के अपनी भावनाएं व्यक्त करना। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे पीछे हो, इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। मेरे ऊपर इतना भरोसा करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मत देखो। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। नहीं। रोते हुए भी इतनी सुंदर लग रही हो। जल्दी से कपड़े पहन लो। हम थोड़ी देर में जेनले को घर छोड़ देंगे। धन्यवाद। नाक तक लाल हो गई है। शिया, बहुत बदसूरत। मेरा मजाक मत उड़ाओ। मजाक नहीं, बहुत बदसूरत। तुम कैसे आ गए? तुम्हारी चिंता हो रही थी। जेनले, तुम्हारी बहन को तुम्हारी चिंता है। वह तुम्हें घर छोड़ने आई है। दीदी, वो क्या है? बीबी अभी गर्भवती है। एनलियन अस्पताल में। क्या तुम्हारे पास कोई जानकार है जो मेरी मदद कर सकता है उसकी देखभाल के लिए? वहां की प्रसूति विभाग की प्रमुख मेरी सीनियर है। मैं बात करके तुम्हें बता दूंगी। चलो, गाड़ी में बैठो। जीजा, धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य था। दीदी, मैंने गलती की। मूर्ख। चलो, गाड़ी में बैठो। तो मैं चलता हूँ। आज जेनले के लिए डॉक्टर ढूंढने में मदद के लिए धन्यवाद। और तुम्हारी वजह से उसने काफी बदलाव किया है। मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छा है। आज मत जाओ। क्या हो रहा है? यहीं रुको। अब हम दोनों कानूनी पति पत्नी हैं। मुझे ब्याह कर घर लाने से पहले तुम्हें सहन करना होगा। आज तक सहन करते आए हो। अब और सहन नहीं करना चाहता। क्यों? प्राधिकृत डॉक्टर तुम्हें बता रहे हैं, सहन करो। अच्छा नहीं है। लौट आए। आओ आओ, बैठो बैठो। तुम तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हो। धन्यवाद। मुझे एयरपोर्ट से लेने के लिए किसी को भेजने का कष्ट किया। इतनी औपचारिकता क्यों?
तुमने कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है। अब जगह बदल गई है। सचमुच समय का फेर है। इस बार थाईलैंड में टॉप 5 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हासिल किए। कंपनी को तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे कंपनी और आपका और बॉस्कियो का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया। यह प्रदर्शन तुम्हारा अपना है। थोड़ी देर में हम सीधे होटल चलेंगे। कुछ वरिष्ठ अधिकारी तुम्हें आमंत्रित करना चाहते हैं, फिर हम घर जाएंगे। ठीक है। शायद कुछ दिनों बाद मैं सोच रहा हूं कुछ दिन की छुट्टी लूं। कुछ दिन आराम करना तो बनता है। मुख्य बात यह है कि इतने लंबे समय से बेटे को नहीं देखा। उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूं और फिर घर के कुछ काम निपटाने हैं। पत्नी से सुलह हो गई, अलगाव खत्म हुआ। अभी तक नहीं, लेकिन सच कहूं तो इतने लंबे समय बाहर रहकर मुझे संभाल कर रखने वाली मुख्य चीज थी मेरी पत्नी और बच्चा। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, जब मैं उन दोनों के बारे में सोचता हूं, मैं सोचता हूं कि किसी भी हालत में नहीं, वरना हमारा ये परिवार सचमुच बिखर जाएगा। आओ आओ चाय पियो। इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो। असली मर्द अपने कारोबार से पहचाना जाता है। अगर पति अपने काम में सफल होता है तो पत्नी उसकी नजरों में बढ़ जाती है। लैंकियाओ कियाओ के बारे में सुना क्या? नहीं, वो तो लाओ वांग की कंपनी चली गई। फिर भी पुरानी आदत नहीं छूटी। कुछ लड़कों ने मिलकर शिकायत कर दी। अब पकड़ी गई है ये लड़की। सच में एक ही रास्ते पर चलती रही। मैं अब उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखता, पर फिर भी ये लड़की किस्मत बदलने की जल्दी में थी और फिर शॉर्टकट लेने की कोशिश की। दुनिया में शॉर्टकट अक्सर सबसे मुश्किल रास्ता होता है। हेलो जोडिंग, क्या हुक्म है जुलान? वह मिंगो स्टाइल फोटो स्टूडियो मैंने बुक कर लिया। सच में बहुत मुश्किल था, है ना? परसों दोपहर को शूटिंग है। तुम जा रही हो? एक मिनट, मैं लाओगाओ से पूछती हूँ। लाओगाओ, हम जाएंगे? मुझे सोचना पड़ेगा। जाएंगे जाएंगे जाएंगे। जोडिंग, हम दोनों जाएंगे। तुम दोनों तो हमेशा साथ ही रहते हो। ठीक है, परसों बात करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं शेड्यूल देखती हूँ। नहीं, परसों 12 तारीख को दोपहर को फोटो शूट है। 13 तारीख को देखते हैं। 13 को कुकिंग क्लास है, यह तो है। 14 को डांस क्लास है। डांस क्लास? हाँ, तुम्हें देखकर लगता है डांस करने से पहले वजन कम करना होगा। वजन कम करो, वजन कम करो। 15 को आराम है। 16 को बेटे की शादी में जाएंगे। बहुत अच्छा, सारा टाइम मैनेज हो गया, कोई क्लैश नहीं। बहुत अच्छा। शादी? आखिरकार ये दिन आ ही गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि मेरी पूरी जिंदगी में कभी मौका नहीं मिलेगा बेटे की शादी में जाने का। हाँ, इतने साल बर्बाद कर दिए। ज्यूलान, क्या एक कहावत नहीं है, अगर प्यार सच्चा है तो रोज मिलने की क्या जरूरत? इसे समय की हमारे रिश्ते की परीक्षा समझो। बहुत अच्छा ज्यूलान, हम दोनों पास हो गए। हम दोनों का इतनी आसानी से फिर से मिलना लाओ गुआन ने बहुत मदद की। हाँ, तुमने कहा बच्चों की शादी। लाओ गुआन, आखिर वो शामिल होगा या नहीं? हाँ, ठीक है, मैं उसे फोन करता हूँ। फोन करो, फोन करो। अच्छा अच्छा, मैं उसे फोन करता हूँ। उससे अच्छे से बात करना, उसे समझाना। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, इतना बकबक क्यों? हेलो बड़े किले, क्या बात है? बताओ। रुको। मैं पहले ही कह दूं, अगर तुम फिर से क्लास छोड़ोगे मैं तुम्हारी जगह उपस्थिति नहीं लगाऊंगा। टीचर ने कहा अगर एक बार और पकड़े गए तो पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। मशीन गन तुम हमेशा मुझ पर चलाते रहते हो। आज मैं तुम्हें इस बात के लिए नहीं बुलाया। ठीक है, बताओ।
मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ बच्चों की शादी तुम आखिर शामिल होगे या नहीं? ग्वान योंग नियन। लाओ ग्वान, मैं जानता हूं तुम सुन रहे हो। मुझे परवाह नहीं तुम्हारा ग्वान यू किंग से क्या झगड़ा है, लेकिन हम फिर भी ईमानदारी से चाहते हैं तुम बच्चों की शादी में शामिल होना। यह जिंदगी भर का बड़ा मौका है, बहुत महत्वपूर्ण। अगर तुमने बेटी को विदा नहीं किया, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। बड़े किले, मैं कहता हूँ तुम्हारी ये हर बात में दखल देने की आदत अभी तक नहीं सुधरी। लाओगाओ भी तुम्हारा ध्यान नहीं खींच पाया। लाओगाओ, किंग फेंग, मैं हम तीनों की तरफ से तुम्हें यह फोन कर रहा हूं। हम सच्चे दिल से चाहते हैं तुम बच्चों की शादी में शामिल हो। लाओगाओ को बता देना, उसकी भावना मैं समझ गया। तुमने जो अभी कहा वह भी मैंने सुना। तुम लोग मुझे थोड़ा और सोचने दो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। लाओ ग्वान, काट दिया, कोई बात नहीं, उसने कहा वह सोचेगा। कौन नहीं जाना चाहता, मुझे कोई नहीं बुला रहा। माफ करना, मुझे देर हो गई। नहीं देर हुई, बैठो। केक क्यों है? आज किसी का जन्मदिन तो नहीं? ऐसा नहीं कि जन्मदिन पर ही केक खाया जाता है। आज एक खुशी मनाने लायक बात है। सचमुच, मैं तो सोचा था तुम थाईलैंड से लौटे हम बस सामान्य मिलना जुलना। वो कैसे हो सकता है? डू यू? मैंने थाईलैंड में उस प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इस बार वापस आकर मुख्यालय ने मुझे पुरस्कृत किया। वेतन वृद्धि और पदोन्नति मिली। क्या सच में? वाह, यह तो बहुत अच्छा है, वाकई में जश्न मनाने लायक। सच कहूं तो जब पहली बार थाईलैंड गया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने अकेले ही अपनी टीम के साथ धीरे धीरे सब कुछ बनाया, और मौसम भी ठीक नहीं लगा। खाने से दस्त हो गए, लगभग मर ही गया था। बहुत सारी मुश्किलों से गुजरा, लेकिन अच्छा हुआ कि सब ठीक हो गया। बाद में मौका मिलेगा तो धीरे धीरे सब बताऊंगा। लगता है तुम्हारा यह थाईलैंड का सफर वाकई में आसान नहीं था। हाँ, एक समय ऐसा भी आया था जब मुझे डर था कि क्या मैं जीवित वापस आ पाऊंगा, लेकिन अच्छा हुआ। एकमात्र चीज जो मुझे संभालती रही वो था हमारा ये घर। सच में, जब भी मैं हार मानने वाला होता तो मैं तुम्हें याद करता, और बच्चों को याद करके मुझे फिर से ताकत मिल जाती। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं रोज तुम्हारा ध्यान रखता हूं। तुम्हारा वो पब्लिक अकाउंट, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। ये हमारा है, सारा जमा अजमाया धन। अब मैं ये सब तुम्हें सौंप रहा हूं। मैं भी तुम्हें सौंप रहा हूं। मैं ऐसा सोचता हूं, हम दोनों को इतने समय से शांत रहने का मौका मिला। जो नौकरी मैंने खो दी थी वो अब वापस मिल गई। तुमने भी बाहर जाकर खुद को साबित कर दिया। क्या हम फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? सी जून, दरअसल आज मैं यहाँ तलाक की बात करने आया था। तलाक? नहीं, तुम अच्छा कर रही हो, मैं भी अच्छा कर रहा हूं। क्या हमें स्वाभाविक रूप से फिर से साथ नहीं आना चाहिए? यह अच्छा करने या न करने की बात नहीं है, बल्कि मैं समझ गया। तुम बाहर जाकर
खुद को साबित करना चाहती थी, अपने अस्तित्व को। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझता हूं। और सच कहूं तो तुमने मुझे पहले ही साबित कर दिया है कि तुम एक बहुत ही सम्मान के काबिल और प्यार करने लायक महिला हो। तुम दूसरी महिलाओं से कहीं ज्यादा बेहतर हो। मैंने यह सब कुछ तुम्हें साबित करने के लिए नहीं किया, और न ही तुम्हारे साथ फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए, बल्कि खुद को साबित करने के लिए। मैं खुद पर भरोसा कर सकती हूँ और अच्छी तरह से जी सकती हूँ। माफ कीजिए, मैं आपके साथ फिर से समय तय करूंगी। हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाएंगे, तलाक ले लेते हैं। डोयन, मेरी बात सुनो। तुम इतनी मेहनत कर रही हो, क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम दोबारा साथ आ सकें? टूटे हुए शीशे को मैं सिर्फ फेंक दूंगी। एक और बात तुम्हें बतानी है, मैं चाहती हूँ तुम सहमत हो। मैं चेंचन की परवरिश करूंगी। तुम्हारा करियर फिर से शुरू हो रहा है, यह आसान नहीं है। तुम्हें निश्चित रूप से ओवरटाइम काम करना पड़ेगा, बच्चे को साथ ले जाना मुश्किल होगा। अगर तुम उसे मिस करोगे तो कभी भी उसे देखने जा सकते हो। हालांकि हम अब पति पत्नी नहीं हैं, लेकिन तुम हमेशा चेंचन के पिता रहोगे। क्या तुम फिर से सोचोगे नहीं? मैं फिर भी तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। तुमने मुझे सिखाया, किसी पर भी आसानी से निर्भर नहीं होना चाहिए, चाहे कभी भी हो। कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए झूठे करीबी रिश्ते, चाहे वह शादी ही क्यों न हो। समझौता न करने वाली जिंदगी ही असली खुशी है। डोयन, डाडोंग, खाना खाओ। बहुत भूख लगी है। कैसा है डाडोंग? अच्छा है। झेन ले। पापा, नहीं अंकल। तुम यहां कैसे आए? मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी मेरे साथ चलो। ये अंकल, अंकल, आखिर मुझसे क्या चाहिए? अंकल, अंकल, मुझे डराओ मत। कहीं बेबे को कुछ तो नहीं हुआ? अंकल, आंटी, नमस्ते। अंदर आओ, बेबे तुमसे कुछ कहना चाहती है। ध्यान से सुनो। बेबे, तुम्हारी तबीयत ठीक है?
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने अभी कहा कुछ नहीं हुआ है। कुछ दिन आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छी बात है। मैं देख रहा हूं तुम अच्छे से ठीक हो रही हो। चेहरे पर रौनक है। फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। अगर तुमने मदद नहीं की होती तो यह बच्चा शायद ही बच पाता। मैं कैसे मरते हुए को छोड़ सकता था, है ना? ये मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ये देखकर मैं राहत महसूस कर रहा हूं। फिर मैं चलता हूं। तुम्हारा यह काम। क्या गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच में साथ दे सकते हो? हम मुख्य रूप से आपातकालीन बीमारियों को संभालते हैं और मरीजों को ट्रांसफर करते हैं। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच में साथ देना, फिलहाल ये सेवा उपलब्ध नहीं है। नहीं, प्रसव पूर्व जांच के लिए तुम्हें बच्चे के पिता को साथ लाना चाहिए, है ना? क्या उसे फिर भी समय नहीं मिलता? मैं पिछली बार कहना चाहता था, लीबी, उस दिन तुम इतनी खतरे में थी। वो घर पर भी नहीं था। अब तुम प्रसव पूर्व जांच के लिए उसके पास तुम्हारे साथ जाने का भी समय नहीं है। वो आगे चलकर पिता कैसे बनेगा? लीबी, इस बारे में तुम्हें उसे सख्त सबक सिखाना होगा। चाहे काम कितना भी व्यस्त हो, व्यापार कितना भी बड़ा हो, प्रसव पूर्व जांच ऐसा महत्वपूर्ण काम एक पिता होने के नाते उसे तो साथ देना ही चाहिए, है ना? हाँ, मैं बच्चे के पिता को ढूंढ रही हूँ मेरी प्रसव पूर्व जांच में साथ देने के लिए। तो ढूंढो ना उसे आदेश दो कि आए इस समय। मैंने कहा ना, मैं बच्चे के पिता को ढूंढ रही हूँ मेरी प्रसव पूर्व जांच में साथ देने के लिए। ठीक है, मैं अभी उसे खींच कर लाता हूँ। अरे बेवकूफ लड़के, तुम्हारी वजह से हम सब परेशान हैं और तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, बीबी के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। उस दिन तुमने जिसे बचाया था वह तुम्हारा अपना बच्चा था। ले तुम्हें पता नहीं बीबी ने कितनी मुश्किलें झेली हैं। तुम्हारा तलाक हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि बीबी को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने इस बच्चे को जरूर रखने का फैसला किया और कहा कि चाहे आगे चलकर अकेले ही क्यों न हो वह इस बच्चे को पालेगी। और उसने हमें तुम्हें बताने से भी मना किया। दूसरी ओर सूचेंग ने भी हार नहीं मानी। न सिर्फ बीबी की देखभाल की बल्कि बच्चे को भी स्वीकार किया। उसने इतना कुछ कर दिया, लेकिन बीबी ने तुम्हारे लिए उसे साफ मना कर दिया। पर वास्तव में इंतजार व्यर्थ नहीं गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 120 में काम करोगे। तुम पहले से अलग हो, अब ज्यादा स्थिर और समझदार हो गए हो। तो बेबी, तुम्हें एक मौका देना चाहती हूं। माँ पापा, तुम लोगों ने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? पत्नी, ये हमारा बच्चा है। मैं पिता बनने वाला हूं।
मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उस पर मत दबाओ। तुम कितने बेवकूफ हो। करवाई। जीजाजी ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की और मैं जानती हूँ कि दीदी भी दिल से झेनलेई की बहुत परवाह करती हैं। पापा, मैं पहले सामान पैक करता हूं। आज ही ससुराल जाकर रहूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है। याद रखना, वहां जाकर थोड़ी समझदारी से काम लेना। ज्यादा से ज्यादा काम करना। चुस्त और चतुर बनो। किसी भी बात के लिए घर फोन करना। जब भी मौका मिले घर आना। माँ तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाएगी। ठीक है, चिंता मत करो माँ पापा, मैं सब याद रखूंगा। हिलना मत। आज तुम्हें यहां सिर्फ माँ पापा के साथ चाय पीने और बातें करने के लिए बुलाया है। तुम्हें एक उंगली भी नहीं हिलानी है। मैंने सब कुछ संभाल लिया है। बेबी, आओ माँ, अभी धोकर लाया है, खा लो। धन्यवाद माँ। लाओ गाओ। किंग फेंग, मैं हम तीनों की तरफ से बोल रहा हूँ। तुम्हें यह कॉल एक साथ कर रहे हैं। हम वाकई चाहते हैं कि तुम बच्चों की शादी में शामिल हो। मुझे नहीं पता तुम्हारी गुआन यूकिंग से क्या दिक्कत है, लेकिन बच्चों की शादी यह जिंदगी भर का बड़ा मौका है, बहुत जरूरी है। अगर तुमने अपनी बेटी को विदा नहीं किया तो सुन लो, तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। पापा, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं साथ चलूंगा। किंग फेंग, देखो यहाँ लगाना ठीक रहेगा। यू किंग, तुम आओ। क्या? क्या हुआ? यू किंग, माँ, मेरी सास कुछ दिन पहले मिलने आई थी। उन्होंने तुमसे क्या कहा? मैं सोच रहा था कि तुम्हें बताऊं या नहीं। जो भी है,
मुझे बता दो। उस साल हुआ वह हादसा। तुम्हारे अंकल गुआन ने यूकिंग के लिए 600 मिलीलीटर खून दिया था। तुम डॉक्टर हो, तुम जानते हो यह लाओगुआन के लिए क्या मायने रखता था। हाँ, लाओगुआन जेनलेई को बहुत लाड करते थे, लेकिन लाओगुआन के दिल में यूकिंग के लिए भी प्यार था। माँ ने जो कहा, क्या वह सच है? मैं अभी पापा से मिला था। उन्होंने कहा कि उस घटना के लिए उन्हें जिंदगी भर अफसोस रहेगा। उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि तुम्हें खून देकर तुम्हारी माफी पालेंगे। उन्होंने मुझे खास तौर पर कहा था कि तुम्हें यह बिल्कुल न बताऊं। लाओगुआन, कल यूकिंग की शादी है। पता है, मुझे पता है। कल बहुत सारा काम होगा, इसलिए तुम और दोयुन जल्दी पहुंच जाना। यूकिंग की मदद करना। लाओगुआन, हम दशकों से साथ हैं। तुम्हें हाई बीपी और दिल की बीमारी है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी बात मानती रही, लेकिन मेरे दिल में बहुत कुछ दबा हुआ है। आज मैं तुमसे खुलकर बात करना चाहती हूँ। दोयुन की माँ का जल्दी निधन हो गया था। तुमने अकेले ही इतने छोटे बच्चे को पाला। उस वक्त बहुत से लोगों ने तुम्हें हर कोई शादी के लिए लड़का दिखाता है, लेकिन जो भी तुम्हारे बच्चे होने पर आपत्ति करता है, तुम उन्हें एकदम नहीं सुनती। तुम्हारा बच्चों के प्रति प्यार मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जब तुम ऑफिस में थे, हर साल तुम्हें बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलता था। दरअसल शुरुआत में हमारे घरवाले भी राजी नहीं थे कि मैं एक दूसरी शादी कर चुके आदमी से शादी करूं, लेकिन मैंने तुम्हारे दिल की अच्छाई देखकर और ये जानकर कि तुम एक अच्छे इंसान हो, मैंने बिना किसी डर के तुमसे शादी कर ली, है ना? वो तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मेरी बात पूरी सुन लो। हमारी शादी के बाद पहले वरयूकिंग पैदा हुई। तुमने इन दोनों बेटियों को एक जैसा प्यार दिया। छोटी थी तो वायुकिंग बार बार पापा कहकर कितनी प्यारी आवाज में बुलाती थी। याद करते ही लगता है जैसे कल की बात हो। लेकिन पता नहीं क्यों, जब जेनले पैदा हुआ, तुम्हें बेटा मिला, तब से तुम हर वक्त बेटा बेटा कहते हो। जेनले ने चाहे जो भी गलती की हो, जो भी किया हो, तुम हमेशा वायुकिंग को दोष देते हो। तुम हमेशा वायुकिंग को डांटते हो। 30 साल से ज्यादा हो गए। वायुकिंग भी एक छोटी सी लड़की से अब एक दुल्हन बनने वाली है। मैं जानती हूं वह कितना चाहती है कि उसे अपने पिता का प्यार मिले। कल उसकी शादी है। वह कितना चाहती है कि उसका पिता उसका हाथ पकड़कर उसे शादी के मंडप तक ले जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। 30 साल हो गए। मैंने अपने बच्चे का दिल तोड़ दिया।
अब सॉरी कहने से कुछ नहीं बचेगा। दरअसल इस मामले में मेरी भी गलती है। मैं हमेशा तुम्हारी बात मानती रही, तुम्हें छूट देती रही, लाओ ग्वान। हम दोनों बूढ़ों को अब सच में सोचना चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते, वे घर में सिर्फ लड़ाई झगड़े बढ़ाते हैं। जब से वायु किंग घर छोड़कर गई है, तब से मुझे समझ आया है। दरअसल इतने सालों से मैं बच्चों की जिंदगी में दखल देता रहा हूं। दोयुन, शादी को तकरीबन 15 साल हो गए। मैं आज भी यही मानती रही। चेन झीजुन के बारे में अपनी गलतफहमी, मैं उसे पसंद नहीं करती थी। माता पिता और बच्चों के परिवार के बीच ये दूरी, नतीजा उन दोनों की आखिरकार तलाक हो गया। यूकिंग की बात करें तो मैं हमेशा सोचती थी यूकिंग बेटी बड़ी काबिल है, पैसे कमाती है, घर में योगदान देती है, भाई बहन की देखभाल करती है, ये तो उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं यूकिंग की अपनी ख्वाहिशों और भावनाओं के बारे में, प्यार और इज्जत के बीच की दूरी को नहीं समझी। नतीजा और ऐसा हुआ कि यूकिंग घर छोड़कर चली गई। झेनली की बात करूं तो मैंने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया, हाथों में उठाकर रखा, मुंह में रखकर डर लगता था पिघल न जाए। हमेशा उसे अपने पास रखना चाहती थी। मैं बढ़ते बच्चे की जरूरतों को नहीं समझ पाई। फिर क्या हुआ? बस थोड़ी सी ही देरी होती, मैं उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देती। माफ करना बच्चों, लाओ ग्वान, माफ करना तुम्हें। लाओ ग्वान, माफ करना। लाओ ग्वान। इतने साल बीत गए, हमने साथ में इतना कुछ देखा, हमें भी समझ आ गया होगा। माँ बाप और बच्चों का सबसे अच्छा रिश्ता, उन्हें थोड़ी जगह देना होता है, ना ज्यादा पास ना ज्यादा दूर। उनसे प्यार करना मतलब प्यार में ही उस 1 सेंटीमीटर को ढूंढना। शुक्रिया। पापा, मेरे लिए गिनती करो, टीचर ने कहा है कूदने के लिए। ठीक है बेटा, पापा गिन रहा है, शुरू करो। 56, 60, 78, 80, 90, 100। बढ़िया बेटी। पापा, आपने गलत गिना, 50 के बाद 51 होता है। बड़े हो गए हो और अभी तक गिनती नहीं कर सकते, फिर से गिनो। माफ करना बेटा, पापा को डर है कि तुम थक गए हो। पापा फिर से गिनेंगे, तैयार हो जाओ, शुरू करो। मुझे मौका चाहिए, मैं फिर से पूरी कोशिश करूंगा एक न्यायपूर्ण और ईमानदार पिता बनने के लिए। तुम बताओ, मेरे जैसे पिता ने कभी अपनी बेटी को प्यार नहीं दिया, सही तरीके से प्यार नहीं किया। मेरे पास क्या हक है कि मैं ससुराल वालों की मेज पर बैठूं? मेरी अब सिर्फ एक ही इच्छा है, मैं बस चाहता हूं कि मेरी बेटी को अब कोई दुख न हो, कोई चोट न पहुंचे।
जो प्यार मैं उसे पहले नहीं दे पाया। मैं सच में चाहता हूं कि तुम उसकी कमी पूरी करो। मैं उसे तुम्हें सौंप रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है तुम उसे खूब प्यार देना, दोगुना प्यार देना। नमस्ते, क्या आप क्यू के पेरेंट्स हैं? आइए आइए। एक्सायोली, क्या तुम्हारे पास शुष्क स्टिकर लगाने की जगह नहीं है ना? हाँ, यहाँ, इसे यहाँ लगाओ। धन्यवाद धन्यवाद। कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर लगाओ। पानी पी लो, पानी पी लो। हाँ, इसे ऊपर लगाओ। थोड़ा ऊपर। आओ, पानी पी लो। शुभकामनाएं लो। दोस्तों, बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद। आओ। क्षु किंगफिंग, जल्दी करो, समय हो रहा है। बेटा, पापा, मेरा बेटा, माँ, बेटा। चलने का समय हो गया है। ठीक है। जाओ, अपनी दुल्हन को लेने जाओ। किंगफिंग, आज से तुम्हारा अपना एक छोटा सा परिवार होगा। तुम्हारा अपना छोटा सा परिवार। एक आदमी की जिम्मेदारी निभाना। माँ पापा तुम्हें दिल से आशीर्वाद देते हैं। हमें विश्वास है कि तुम एक दूसरे का ख्याल रखोगे। हमें यकीन है कि तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा। माँ, पापा, आपका शुक्रिया। आप लोग चिंता न करें, मैं और वायु किंग जरूर अच्छे से रहेंगे। बेटा, तुम्हें भी धन्यवाद।
हमें एक अच्छी बहू दिलवाने के लिए और अच्छे रिश्तेदार भी दिलवाए। चलो, समय हो गया है। अब दुल्हन को लेने चलते हैं। अच्छा जाओ, जाओ। थोड़ी देर में मिलते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं आंटी, थोड़ी देर में मिलते हैं। डॉक्टर गाओ, बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्साई ओली, जल्दी से एक्साई ओवैन के साथ शादी कर लो। अच्छा अच्छा, ये मिस वान की कंपनी के मालिक और उनकी पत्नी है। आपसे मिलकर खुशी हुई। नमस्ते आंटी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, अभी तक नहीं आए? बधाई हो, ये वायु किंग के सहकर्मी हैं, कप्तान। बधाई हो आंटी। नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद, अंदर आइए। बधाई हो आंटी, अंदर आइए। नमस्ते, जल्दी अंदर आइए। अच्छा, देखो तुम्हारे पापा अभी तक क्यों नहीं आए? क्या करें? नमस्ते नमस्ते, अंदर आइए। बधाई हो। अंदर आइए। नमस्ते अंकल आंटी। नमस्ते नमस्ते। वो कौन है, रिश्तेदार? डॉक्टर गाओ, मैं पहले कुछ काम कर लेता हूँ आंटी। आप लोग काम करते रहिए, मुझे कुछ काम है, जल्दी आता हूँ। आप काम करिए। अच्छा अच्छा, 2 पैर डालो। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। किंग फेंग, अंदर आइए। क्या बात है? वायु किंग के पापा अभी तक क्यों नहीं आए? तुमने तो कहा था सब तैयार है, अब तक क्या हो रहा है? घबराओ नहीं, वो जरूर आएगा। वो जरूर आएगा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? अगर नहीं आया तो क्या करेंगे? अपने बेटे पर भरोसा रखो। ये घूंघट बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, आज मैं बहुत सूजी हुई हूँ, क्या करूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल मैं बहुत ड्राई हुई थी, ठीक से सो भी नहीं पाई। तुम परी की तरह सुंदर लग रही हो, और क्या चाहिए? मैंने यूकिंग की आवाज सुनी है। यू किंग, आराम करो यू किंग। चाचा चाची, नमस्ते यूकिंग, मैं और तुम्हारी शुलान चाची, हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमें तुम्हें जल्द से जल्द देखना है। मुझे देखने दो। यू किंग, बहुत सुंदर। धन्यवाद चाचा चाची मुझे देखने आए। यू किंग, अब तुम्हें संबोधन बदलना होगा। चाचा चाची नहीं बुला सकते। हाँ हाँ, जल्दी से माँ पापा बुलाओ। पापा, माँ। क्या मुझे पहले चाय देनी चाहिए, फिर संबोधन बदलना चाहिए? यह बहुत अशिष्ट लगता है। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। यू किंग, आओ आओ। हम तुम्हें एक उपहार दे रहे हैं, देखो पसंद आता है? देखो, यह बहुत कीमती है। यह तो हमारा फर्ज था। यूकिंग, ये तुम्हारी शुलान चाची, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खास तौर पर चुना है। आओ जल्दी, बैठो बैठो, बहनों देखो बैठो, आओ 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 आओ। इस हार को पहनो, कितना सुंदर है, बहुत खूबसूरत। चाची मैं करूंगा। इस हार का डिजाइन बहुत अनोखा है, यह आग की तरह है। हम चाहते हैं कि तुम्हारा और किंग का प्यार हमेशा आग की तरह ज्वलंत रहे, मीठा और जोशीला। धन्यवाद माँ। लो झुमके, इन झुमकों को पहन कर दिखाओ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम और किंग फैन आने वाले दिनों में एक दूसरे की बात ध्यान से सुनो, एक दूसरे की कद्र करो। मैं जरूर करूंगा। लो, मुझे दे दो। कंगन कंगन कंगन। यूकिंग, इस कंगन पर बने पैटर्न का मतलब है फूलों की भरमार। हम तुम्हारे और किंगफिंग के लिए शुभकामनाएं देते हैं। हमेशा साथ रहो। धन्यवाद पापा माँ, आपने जो उपहार दिया है मुझे बहुत पसंद आया। चाचा चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वयुकिंग को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, यह तो हमारा फर्ज था। अंदर आइए। माफ कीजिए, सबको परेशान कर रहे हैं। क्या हुआ? दुल्हन को बुलाना है। आपके पिताजी कब आ रहे हैं? तो क्या हम इंतजार करें? लेकिन समारोह का समय होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट और। वो मेरे पापा हैं, इसलिए इंतजार जरूरी है।
ये नेविगेशन क्या बवाल है? फोन का बैलेंस खत्म, सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? ऐसा नहीं हो सकता, कल ही तो रिचार्ज किया था। जल्दी करो, ठीक करो। पापा आप डरा रहे हो, चौंका दिया। मैं कोशिश कर रहा हूं। क्या तुम जानबूझकर आज मुझे जाने नहीं देंगे? पापा आपकी नजर में मैं इतना बुरा हूं क्या? रास्ते में नेविगेशन खराब हो गया, मैं क्या जानूं? वैसे आप तो जाने से मना कर रहे थे, अब जल्दबाजी। बकवास बंद करो। इतने दिन कैब चलाई नेविगेशन के बिना, रास्ता भी नहीं पहचानते। सुन लो ग्वानजन ले, आज लेट हो गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पापा आप इतने सख्त क्यों? मारोगे तो बेवकूफ बन जाऊंगा, फिर किसी का नहीं जाएगा। मारूंगा तो क्या, चलो जल्दी करो। ग्वान जी, क्या हम अभी भी इंतजार करें? मेरे पापा जरूर आएंगे। हम लेट तो नहीं हुए ना? दीदी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुमने तो स्टाइलिश सूट पहन रखा है। तुम भी कम हैंडसम नहीं लग रहे। शुभकामनाएं। दीदी, असल में तुम्हारे अपार्टमेंट पर ही पापा आ चुके थे। आज सच में बहुत सुंदर लग रही हो। जो वीचैट भेजा था मुझे मिल गया। मिल गया तो फिर लेट क्यों? मेरी बातों पर कभी ध्यान क्यों नहीं देते? वाई यू किंग। पापा ने कमी छोड़ दी। बचपन से लेकर आज तक पापा ने तुम्हें कभी पूरा नहीं दिया। मेरी जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा कमी तुम्हारे साथ ही छोड़ी है। सबसे ज्यादा माफी मांगने वाला इंसान तुम हो। पापा माफ कर दो ना। पापा, असल में मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। सब मेरी गलती है। तुम्हें पता नहीं ये समय मैंने कैसे गुजारा है जब हम बात नहीं कर रहे थे। असल में मैं हर दिन बहुत परेशान रहता था। मुझे हर दिन बहुत पछतावा होता था। लेकिन मैं हूं ही ऐसा इंसान, तुम्हारी तरह जिद्दी। मैं भी गर्वीला हूं, इसलिए हमेशा मुंह से नहीं निकाल पाता। जब मैं शादी की तैयारी कर रहा था, मुझे हमेशा पता था एक जगह तुम्हारे लिए खाली रखी थी। मुझे हमेशा पता था पापा तुम ही मेरा हाथ पकड़कर किंगफेंग को सौंपोगे ना। उस समय मुझे समझ आया, चाहे प्यार हो या नफरत, छोड़ना हो या पकड़ना, असल में सब खुद की गलती है। पापा, मुझे माफ कर दो। मेरे दिल से गायब हुआ वो पापा। वो हमेशा से मौजूद था, मैंने नहीं देखा। पापा, मुझे माफ कर दो ना। ऐसा मत कहो बेटी। माफी मांगने वाला तो पापा होना चाहिए। पुरानी बातें हम साथ मिलकर पार कर लेते हैं, ठीक है? अच्छी बेटी।
चलो ये खुशी का दिन है। पोंछ लो, सब बिगड़ गया। क्या अब अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी बहुत सुंदर है। अच्छा, आओ मैं तुम्हें पहनाता हूँ। अच्छा, ठीक है ना? आज तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। हाँ, धन्यवाद। पापा, तैयार हो? वो होना चाहिए। चलो
लेकिन यूकिंग का प्यार। अच्छा अच्छा। तुम दोनों को शुभकामनाएं। आ गए तैयार शुरू। सबको मिठाई खिलाओ। स्वागत है। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत, आओ आओ आओ। जल्दी आओ। मिठाई मिला है। सबको मिलेगा सबको मिलेगा सबको मिलेगा। तुम्हारी बात। यह हनीमून अभी खत्म भी नहीं हुआ, तुम काम पर आ गए। मैं तो तुम लोगों को याद कर रहा था। हाल के उड़ान मिशन बहुत है, लेकिन हनीमून पहले से ही तय है। तुम लोगों के साथ उड़ान भरने के बाद मैं चला जाऊंगा। हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। सबने देखा क्या? कप्तान वान का अंदाज बदल गया है। पहले यशन की सबसे कूल बहन थी, अब बन गई है मिठाई की राजकुमारी। बुरे आदमी औरत को पागल बना देते हैं, लेकिन सबसे अच्छे आदमी औरत को बच्चा बना देते हैं। अगर ऐसा है तो तुम लोग जो वजन कम कर रहे हो मत खाओ। तुम मुझे कप्तान गुआंग की खुशियों में शामिल होने दो। इस साल वैलेंटाइन डे मुझे जरूर अकेलापन खत्म करना है। तुम्हारी कामयाबी की कामना। तुम आगे बढ़ो, अकेलापन खत्म करने का मौका है। उसने मुझे कई बार मना कर दिया है। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। काम शुरू करते हैं। चलो काम पर चलते हैं। 22 जनवरी तक 24:00 बजे तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग को देश के 25 प्रांतों से कोरोना वायरस के कुल मामलों की रिपोर्ट। संक्रमित निमोनिया के पुष्ट मामले 571, जिनमें से 95 गंभीर और 17 मौतें। सभी हुबेई प्रांत से। 13 प्रांतों और शहरों में कुल संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट। 393 मामले 22 तारीख को 0 से 24 बजे तक। 24 प्रांतों और शहरों में नए पुष्ट मामलों की रिपोर्ट। 131 नए मामले, 8 नई मौतें, जिनमें 5 पुरुष और 2 महिलाएं। अब वुहान का चिकित्सा तंत्र वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। उच्च भार के अधीन है। कर्मचारियों की तीव्र कमी, सुरक्षा सामग्री भी अत्यधिक कमी। ये सभी हमारे भाई संस्थान हैं।
सभी चिकित्सा सहयोगी अब देश भर के अस्पताल आह्वान कर रहे हैं। एक की मुसीबत में सबका साथ। हमारा संस्थान भी सक्रिय प्रतिक्रिया दे रहा है, तैयारी कर रहे हैं। एक राहत दल बनाने की, जल्द ही वुहान के लिए रवाना होगा। पहली बार 20 सीटें, श्वसन विभाग से 8, इमेजिंग विभाग से 2, नर्सिंग से 8, वायरस से संक्रमित। हृदय रोगियों को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने हृदय शल्य चिकित्सा से 2 डॉक्टरों को नियुक्त करने का फैसला किया है। वहां पहुंचने के बाद हमारा काम होगा, पहला, मरीजों की मदद करना, पूरी ताकत लगाकर, किसी को भी नहीं छोड़ना। दूसरा, वहां के चिकित्सा कर्मियों की मदद करना, उच्च तनाव वाले काम के दबाव को कम करना। तीसरा, सुरक्षा सामग्री, मशीनरी और दवाओं की आपूर्ति। मैं प्रस्ताव करता हूं, हम पार्टी सदस्य अग्रणी भूमिका निभाएं, लेकिन एक बात, जिनके घर में 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग या 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, पहली बार उन पर विचार नहीं किया जाएगा। मैं नामांकन करता हूं। किंगफिंग, तुमने अभी शादी की है, तुम्हारी पत्नी सहमत होगी? वायु किंग मेरा साथ जरूर देगी। डीन, मैं पार्टी सदस्य हूं, साथ ही संस्थान में ईसीएमओ टीम लीड करता हूं। मैं वहां जाने का अनुरोध करता हूं। डीन, मैं 25 साल का पार्टी सदस्य हूं, वरिष्ठ सदस्य, मुझे जाना ही होगा। मैं नामांकन करता हूं। डीन, मैं वुहान यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हूं, लगभग 6 से 7 साल वुहान में रहा हूं। वो मेरा दूसरा घर है। वुहान के लोग मेरे अपने हैं, अब वहां जरूरत है। हालांकि मैं श्वसन विभाग का नहीं हूं, लेकिन मेरे पास आपातकालीन सेवा में लंबा अनुभव है। मैं डीन से विनती करता हूं, मेरा नाम पहले बैच के लोगों की सूची में जोड़ दो। डीन, मुझे जाना चाहिए क्योंकि मैं वेंचुआन का हूं। वेंचुआन के रूप में मुझे बहुत सारी सामाजिक मदद मिली है। इन दिनों मैं जब भी खबर देखता हूं, उस समय की याद आ जाती है। भूकंप का वह दृश्य अभी भी आंखों के सामने है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर्चे पर जाकर अपना थोड़ा सा योगदान दे सकता हूं। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हूं। मैं जाता हूं, मैं भाग लेता हूं। डीन, मेरा एक भाई भी है, मैं जा सकता हूं। मेरे माता पिता सिर्फ 65 साल के हैं, मैं जा सकता हूं। मैं पार्टी मेंबर हूं, मैं जा सकता हूं। मैं भी जाता हूं, मैं भी नामांकन करता हूं। हम बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हैं, हमेशा तैयार। मैं जाता हूं, मैं भाग लेता हूं, मैं नामांकन करता हूं। मैं भी हूं, मैं भी भाग लेता हूं। मुझे खाने के लिए बाहर क्यों लाया? यहाँ का माहौल अच्छा है और यहाँ का टूना मछली सैंडविच उनका स्पेशल डिश है, बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए तुम्हें टेस्ट करवाने लाया। मैंने देखा कि डॉक्टर जू अब और भी रोमांटिक हो गए हैं। इतनी अच्छी पत्नी से शादी की है तो बार बार उसके साथ फ्लर्ट करना तो बनता है। नमस्ते, आपका ऑर्डर लगा रहा हूं। धन्यवाद। आपका सैंडविच मैं यहाँ रख देता हूँ। आपका सलाद, धन्यवाद, आनंद लें। चखकर देखो कैसा है। कैसा लगा? मुझे क्यों लग रहा है कि आज कुछ गड़बड़ है? क्या तुम्हें कोई बात है? सच में कुछ है क्या? हमारे अस्पताल ने वुहान के लिए एंटी एपिडेमिक रेस्क्यू टीम बनाई है। मैंने नामांकन कर दिया है। क्या स्थिति है? पहले बैच में कुल 20 लोग हैं। कार्डियोलॉजी में 2 सीटें हैं। कब जाना है? तुम इतने गंभीर क्यों हो? इतनी जल्दी नहीं है। और बहुत से लोगों ने नामांकन किया है। मेरी बारी आएगी या नहीं, यह तय नहीं है। सूची कुछ दिनों में आएगी।
समझ गया। माफ करना, इस बारे में पहले तुमसे बात नहीं की। इस समय हमें हनीमून पर जाना चाहिए था। मैंने खुद ही फैसला कर लिया। कोई बात नहीं। बाकी चीजों के बारे में तुम्हें मुझसे जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन इस मामले में नहीं। हनीमून बाद में कर लेंगे। जब महामारी खत्म हो जाएगी तब हम अच्छे से घूमने जाएंगे। धन्यवाद पत्नी। लेकिन मैंने खबर में देखा है कुछ स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो गए हैं। क्या यह बहुत खतरनाक नहीं होगा? वुहान के सहयोगी लगातार फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हैं। शरीर थका हुआ है और प्रतिरक्षा कमजोर हो गई है। वास्तव में संक्रमण का खतरा है, लेकिन आप चिंता न करें। हमारा अस्पताल निश्चित रूप से सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगा। मैं भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। तब जैसे ही सूचना मिले आप मुझे तुरंत बताइएगा, समझे? अगर आपको वास्तव में चुन लिया जाता है तो आप वहां चले जाइए। अच्छे से काम करिए, मेरी चिंता मत करिए। घर का ख्याल, मैं माता पिता का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। क्या करूं? तुम्हें जाने देना नहीं चाहता। कुछ नहीं होगा। कैसा है एक्साइलिन देखो, फुग्गांट कोने में लटका हुआ है। इसका क्या मतलब है? खुशियों की शराब हर कोने में बिखरी हुई है। हाँ हाँ, देखो, उस कोने में भी है, यहाँ भी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ लटकाओ। माता पिता, खुशियों की गांठ। तुम लोग वापस आओ, जल्दी से मुझे दे दो। मेरे 2 बड़े खजाने वापस आ गए। मुझे दे दो, मुझे दे दो। जल्दी जल्दी जल्दी, आराम करो आराम करो। तुम दोनों ने खाना खाया है? जल्दी से अंदर आओ जल्दी। नहीं खाऊंगा, मुझे बाद में उड़ान भरनी है। हाँ। अभी भी उड़ान भरोगे? उड़ान भरनी हो तो ही खाना तो खाना होगा, हाँ, मैं तुम्हारे लिए न्यूज़ बनाऊंगी। कोई बात नहीं, नहीं माँ। वरना ऐसा करते हैं, जब तुम लोग वापस आओगे हम अच्छे से नए साल का खाना खाएंगे, स्प्रिंग फेस्टिवल देखेंगे और शराब पियेंगे। वो अच्छी शराब की बोतल खोल देंगे, हम अच्छे से खाएंगे पियेंगे, हम सब साथ में रहेंगे, है ना? माँ पापा वायु किंग, बैठो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बेटा कुछ बात है, मेरा बेटा इतना गंभीर है और हमें बुलाया है। आओ बैठो। बैठकर बताओ, मेरे बेटे को देखो। पता नहीं क्या बड़ी बात है, क्या हमें पोता हो गया है ना? तुम धीरे बोलो, धीरे बोलो। क्या सच में गर्भवती हो गई? इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? नहीं नहीं। क्या बात है? माँ पापा, हाल की खबरें देखी है ना? देखी है। हमारे अस्पताल ने भी वुहान की मदद के लिए मेडिकल टीम भेजी है। अभी नोटिफिकेशन आया है, मैं और यांग मिंग चुने गए हैं। ये तो होना ही था। डॉक्टर होने के नाते मरीजों की सेवा करनी चाहिए। ये तो होना ही था। पता है। ये तो होना ही था। पापा, मैंने सुना है आप 2003 की सार्स महामारी में शामिल थे। मुझे कुछ अनुभव बताइए। अच्छा, ये सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे याद है हम तब रोजाना 10 घंटे से ज्यादा काम करते थे, तो हम हर दिन प्रोटेक्टिव सूट पहनते थे। प्रोटेक्टिव सूट का खास ख्याल रखना, बहुत सावधान रहना। उसमें कोई कट नहीं होना चाहिए, चाहे छोटा सा भी हो। तो हर दिन प्रोटेक्टिव सूट, जूते के कवर, दस्ताने की अच्छी तरह जांच करो। मास्क और गॉगल्स भी। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी, जब इंटुबेशन करो, सांस की नली के सामने कोशिश करो 30 सेकंड के अंदर एक बार में पूरा करो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम अपने साथियों को भी बताना, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना। पापा, मैं याद रखूंगा। तो कब जा रहे हो? कल दोपहर 1 बजे पहले अस्पताल में ट्रेनिंग के लिए जमा होना है। कल नया साल की पूर्व संध्या है। नया साल की पूर्व संध्या। एक दिन पहले जाओगे तो जल्दी लोगों की मदद कर पाओगे। हाँ। माँ
पापा, यू किंग। मैं जानता हूं आप लोग मेरी चिंता कर रहे होंगे, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं खुद को सुरक्षित रखूंगा। सकुशल घर वापस आऊंगा। अच्छा, सुरक्षित घर वापसी। हाँ हाँ, सुरक्षित घर वापसी। मैं माँ तुम क्या कर रही हो? तुम जाकर देखो। पापा, मैं देखता हूं। माँ, यह वह है जो मैंने पिछले दिनों तुम्हारे पिता के साथ शॉपिंग करते समय खरीदा था। तुम्हारे लिए गर्म कपड़े, शर्ट वगैरह खरीदे हैं और हीट पैक, मोजे और पैंट, ये सब और कॉफी। ये मग ले जाओ, सब ले जाओ। और हाँ, और मास्क ले लो। माँ, हमारे पास प्रोफेशनल मास्क है, ये आप और पापा के लिए रख लो। नहीं, तुम्हें बाद में बाजार जाने का समय नहीं मिलेगा। काम इतना व्यस्त है। ले लो, सब ले लो, सब ले जाओ। माँ, मुझे पता है आप मेरी चिंता कर रही हैं। मुझे कुछ नहीं होगा। समझ गया। असल में माँ सब समझती है। उस जगह को तुम्हारी जरूरत है। देश संकट में है। तुम एक डॉक्टर हो, आगे आना तुम्हारा कर्तव्य है। हालांकि माँ चिंतित है, लेकिन माँ तुम्हारा समर्थन करती है। तुम्हारा समर्थन करती है बेटा। किंगफिंग, धन्यवाद माँ। एक डॉक्टर के रूप में रोगियों का इलाज करना हमारा कर्तव्य है। पापा के पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तुम चिंता मत करो, अच्छी तरह से सुरक्षा करो, कुछ नहीं होगा। देखो, ये सब वे कोट है जो पापा ने पहले पहने थे। इतने सालों से पहनते पहनते मुझे लगता है कि सफेद कोट पहनना सबसे स्टाइलिश होता है ना एक्साइलिन? हाँ, देखो, ये वो है जो मैंने सार्स महामारी के दौरान पहना था। महामारी खत्म होने के बाद हमने सबको सैनिटाइज किया। मैंने इसे यादगार के रूप में रख लिया। सोचा नहीं था कि 17 साल बाद मैं अपने बेटे को खुद महामारी से लड़ने की जंग में भेजूंगा। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। किंगफिंग, पापा अभी ये 2 शब्द तुम्हें दे रहे हैं। हाँ बेटा, जीत हमारी होगी। मम्मी पापा, किंगफिंग, तुम लोग जल्दी बाहर आओ। वाई यू किंग? माँ, वायु किंग के बनाए गोल गोल मोतीचूर के लड्डू। मैं पहले बैठ जाता हूँ। आज हम पहले ही मोतीचूर के लड्डू खा लेते हैं। जब किंगफिंग वापस आएगा, तब हम साथ में मिलकर खाना खाएंगे। हम पहले ही मिलकर खाना खा लेते हैं। अच्छा, ज्यादा खाओ, पूरे मन से खाओ। लो। पूरे मन से। मम्मी पापा, पापा जी, यांशी हॉस्पिटल की महामारी रोधी चिकित्सा बचाव टीम के सभी सदस्य, सब तैयार है, तैयार है, तैयार है। मैं चाहता हूं कि आप सभी जीवन का सम्मान करें, आदेश का पालन करें, निर्देशों का पालन करें, सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करें, सबसे भारी जिम्मेदारी उठाने का साहस रखें, मरीजों की मदद करें और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। कभी भी, कहीं भी याद रखो, तुम यांशी हो। यांशी हॉस्पिटल, हर एक चिकित्सा कर्मी तुम्हारे घर लौटने का इंतजार है, एक भी कम नहीं। तुम्हारी विजयी वापसी की प्रतीक्षा है। उस समय
हम साथ में जश्न मनाएंगे। हाँ हाँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जिम्मेदारी उठाने का साहस रखूंगा। जिम्मेदारी उठाने का साहस रखूंगा। अपने कर्तव्य को निभाऊंगा। जीत हमारी होगी। हम जरूर जीतेंगे। महामारी नियंत्रण की लड़ाई। हम जरूर जीतेंगे। महामारी नियंत्रण की लड़ाई। चलो चलते हैं। हेलो माँ, मैं इस बार घर नहीं आ पाऊंगा। अभी इमरजेंसी स्टाफ कम है। हॉस्पिटल को मेरी जरूरत है। तुम मेरी चिंता मत करो। तुम और पापा अच्छा खाना खाओ। चिंता मत करो। तुम भी वहां जाकर अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो। घर की चिंता मत करो, मैं हूं ना। अपना ख्याल रखना। घर की चिंता मत करो। तुम्हारी शादी की मिठाई खाने का इंतजार है। किंग फेंग, आज वायु किंग क्यों नहीं आई? उसे आज एक अत्यावश्यक उड़ान मिशन है। बेटा, मम्मी पापा घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चिंता मत करो। आप भी अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो, तुम हमारी चिंता मत करो। हाँ, हमें छोड़ो। वहां अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। किंग फेंग, जरूर सुरक्षित रहना। घर की चिंता मत करो। ठीक है। खाली समय में अक्सर फोन करके सुरक्षित होने की खबर देना। फोन करना। आप भी अपना ख्याल रखना। ध्यान रखना। ठीक है। सुरक्षित रहना। जल्दी वापस आना। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुरक्षित रहना। आप सभी का सफल होना चाहती हूँ। अपनी सुरक्षा का ख्याल जरूर रखना। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। मैं तुम्हारे विजयी होकर लौटने का इंतजार करूंगी। आपके विजयी होकर लौटने की कामना। जल्दी वापस आना। चलो। देवियों और सज्जनों, अब इस उड़ान के कप्तान आपके लिए प्रस्थान संदेश देंगे।
यात्री मित्रों, सभी को नमस्कार। मैं इस उड़ान की कप्तान हूँ, ग्वान वायु किंग। आपका स्वागत है याक्सायन उड़ान 0291 में, बीजिंग से वुहान के लिए। इस उड़ान का प्रस्थान समय 14:10 है। अनुमानित उड़ान अवधि 2 घंटे 20 मिनट है। उड़ान दूरी 1157 किलोमीटर है। मैं याक्सायन एयरलाइंस की ओर से वुहान का समर्थन करने वाले सभी नायकों को श्रद्धांजलि देती हूँ। हर एक फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी को श्रद्धांजलि। आभार व्यक्त करने के लिए हम याक्सायन एयरलाइंस आप सभी को एक सेट गंतव्य सीमा रहित मुफ्त आवागमन टिकट देंगे। ठीक है, धन्यवाद, आपका धन्यवाद। इस पारिवारिक मिलन के दिन में आप सभी ने अपनों को विदा किया और महामारी क्षेत्र में पहुंचे। आप सबसे महान रिवर्स योद्धा हैं। हमें गर्व है कि हम आपकी इस यात्रा की सुरक्षा करवा रहे हैं। निस्संदेह हम यह भी चाहते हैं कि आप में से हर एक स्वास्थ्यकर्मी शीघ्र घर लौट सके और परिवार के साथ मिल सके। जब महामारी समाप्त हो जाएगी, हम वादे के अनुसार आएंगे आपको वापस लेने। मुझे विशेष गर्व है कि मेरे पति भी एक महामारी राहत दल में शामिल डॉक्टर हैं। वो कौन है? उसका पति कौन है? क्या तुम जानते हो? नहीं, पता नहीं। पता नहीं। किंग फेंग। एक कप्तान के रूप में और साथ ही एक स्वास्थ्यकर्मी के परिवार के सदस्य के रूप में मैं जानता हूं तुम सुरक्षित हो। मैं खुश हूं। हर परिवार के लिए सबसे सुंदर पल होता है। हम चाहते हैं कि यह महामारी जल्दी खत्म हो। हम बसंत के आने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कृपया अपना ख्याल रखना। जल्दी घर आओ, क्योंकि तुम्हारे बिना हर परिवार का सुख और शांति नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद आप जैसे नायकों को। धन्यवाद। चीन जीते, वुहान जीते।